शिखा परिवार की लाडली और फिर यूँ कहें कि परिवार की आन बान और जान। जब घर में होती तो ऐसा लगता मानो घर में आसमान टूट पड़ा हो। घर में इधर उधर धमा चौकड़ी करना और खूब सारी बातें करना उसके पसंदीदा कामों में एक था। शिखा के दादाजी शिखा को बहुत प्यार करते थे, लेकिन आजकल उन्हें शिखा की एक चिंता और खाए जा रही थी, और वो थी शिखा की शादी की चिंता। बस दादाजी अब घर परिवार में शिखा का ससुराल ढूंढते, लेकिन शिखा को शादी के नाम से ही इतना चिढ़ था कि वह शादी का नाम सुनते ही वह गुस्से होकर मुंह फुलाकर घर के दूसरे कमरे में बैठ जाती है। थोड़ी देर में उसका गुस्सा खुद ब खुद उतर जाता और वो वापस अपनी धमा चौकड़ी में व्यस्त हो जाती। काफ़ी खोजबीन के बाद भी शिखा के दादाजी को कोई ऐसा परिवार नज़र नहीं आया जहाँ भी अपनी लाडली बिटिया की शादी कर सकें। इसलिए उन्होंने अपने बचपन के दोस्त से इस बारे में राय ली और निश्चय किया। बस फिर क्या था, वो अपने दोस्त राय बहादुर से मिलने रायबरेली निकल पड़े। अगले दिन जब वह बरेली पहुँचे तो राय बहादुर ने स्टेशन पर ही उनके लिए गाड़ी भेज दी थी। 10 साल बाद अपने बचपन के दोस्त से मिलने के लिए वे भी बड़े उतावले थे। गाड़ी धीरे धीरे राय बहादुर के घर की ओर बढ़ी। बड़ा सा बंगलो के आगे बगीचा, गाड़ियाँ, नौकर चाकर देखकर दादाजी का मन खुशी से भर गया। इन 10 सालों में राय बहादुर ने इतनी तरक्की कर ली, नहीं तो 10 साल पहले राय बहादुर के पास क्या था। बस यही सब सोचते सोचते शिखा के दादाजी राय बहादुर के घर पहुंच गए। गाड़ी का हॉर्न की आवाज़ के साथ ही राय बहादुर घर के बाहर आए अपने दोस्त के स्वागत के लिए। अपने दोस्त को गले लगाकर वे दादाजी को अंदर ले गए। अंदर काफ़ी शानदार था। अपने दोस्तों की संपन्नता को देखकर शिखा के दादाजी भी फूले नहीं समाये। चाय नाश्ता के बाद राय बहादुर ने उनके खास दोस्त के आने का खास कारण पूछा। दादाजी ने अपनी पोती की फ़ोटो राय बहादुर के हाथों में सौंप दिया। राय बहादुर भी अपने बेटे विक्रम के लिए एक सुयोग्य कन्या की तलाश में थे। तीखे नैन नक्शे चेहरे पर तेज और एक बार में ही सबको पसंद आने वाली शिखा बिटिया को देखकर फोटो उन्होंने शिखा को अपने घर की बहू बनाने का फैसला लिया। राय बहादुर इतना सोच ही रहे थे कि इतने में उनका बेटा विक्रम आ गया। विक्रम ने दादाजी के पैर छुए और हाल चाल पूछने के बाद अब ऑफिस की ओर निकल गया। विक्रम के जाने के बाद राय बहादुर ने अपने दोस्त से विक्रम और शिखा के संबंध के लिए पेशकश की। शिखा के दादाजी को लगा जैसे कि राय बहादुर ने उनके मुंह की बात छीन ली हो। खैर, प्रसन्नता से विदा लेकर वो अपने घर कहकर दादाजी अपने घर की ओर निकल गए। विक्रम को शिखा बहुत पसंद थी, लेकिन विक्रम की माँ विक्रम की शादी अपने से बड़े घर में करना चाहती थी, लेकिन विक्रम के मनाने पर वह मान गई और तय समय पर विक्रम और शिखा की शादी हो गई। ससुराल में शिखा के सास ससुर, विक्रम के बड़े भैया भाभी और शिखा की उम्र की ननद थी रागिनी। अपनी सादगी और सबका अच्छे से ख्याल रखने के कारण शिखा ने घर में सबके दिलों में जगह बना ली। लेकिन अपनी तमाम कोशिशों के बावजूद अपनी सासू माँ का प्यार पाने में असफल रही। वह शिखा के हर काम में कुछ न कुछ गलती निकाल देती थी। अपनी शादी की रात को ही विक्रम ने साफ साफ कह दिया
कि घर के किसी भी मामले में मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा, ना तो मैं किसी बात पर माँ से बहस करूँगा और ना ही तुम्हारा साथ दूँगा। तुम्हें अपनी समझदारी से ही काम लेना होगा। लेकिन शिखा के लाख कोशिशों के बावजूद भी माँ के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा था। शिखा की ननद जरूर और उसकी माँ से शिखा के भाभी के प्रति इस तरह के व्यवहार से उलझ जाती, लेकिन इससे भी केवल बात बढ़ने के अलावा कुछ नहीं होता था। लेकिन इस सभी केवल बात बढ़ने के अलावा कुछ नहीं होता। इसी तरह करीब 1 साल निकल गया। शिखा और विक्रम को जुड़वा बेटियां हुई। यह समय शिखा के लिए अग्नि परीक्षा का समय था। शिखा का दर्द सिर शिखा के लिए आंसू बन गया था। ससुराल में शिखा को सहलाने वाला कोई नहीं था और विक्रम उनके पापा ने शिखा को मायके भेजने के लिए पहले ही मना कर दिया था। एक दिन रागिनी कॉलेज से आई तो उसने सभी को कॉलेज के सालाना कार्यक्रम में आने के लिए कहा और यह भी कहा कि कॉलेज में उसकी भी प्रस्तुति है, इसीलिए आप सभी का चलना बहुत ज़रूरी है। खैर, ना चाहते हुए भी शिखा को अपनी जुड़वा बेटियों को साथ लेकर रागिनी के कॉलेज को जाना पड़ा। कार्यक्रम की शुरुआत हो गई। संगीत की प्रस्तुति हुई। उसके बाद मॉडलिंग राउंड शुरू हुआ। दर्शकों ने तालियों के साथ सभी का उत्साहवर्धन किया। मॉडलिंग में रागिनी ने भी हिस्सा लिया। आखिरी राउंड में रागिनी के साथ 4 और लड़कियों को सिलेक्ट किया गया, जहां सभी ने जजेस द्वारा एक सवाल पूछकर विजेता घोषित करना था। सवाल जवाब के दौरान शुरू हुआ। इसी कड़ी में जज साहिबा ने रागिनी से सवाल पूछा, अगर घर में तुम्हारी माँ और भाभी में से तुम्हें किसी एक का साथ देना हो तो तुम किसका साथ दोगी? पूरे सदन में खामोशी छा गई थी। रागिनी का जवाब की प्रतीक्षा कर रहे थे सभी। तभी रागिनी ने थोड़ा आगे बढ़कर कहा, अगर भाभी सही हो तो मैं अपनी भाभी का दूंगी। जज साहिबा ने पूछा, क्यों? रागिनी ने जवाब दिया क्योंकि मुझे भी कल किसी की भाभी बनना है। जवाब सुनते ही पूरे सदन में तालियां गूंज उठी। सभी रागिनी की सोच और उसके सटीक जवाब की प्रशंसा कर रहे थे। रागिनी को विजेता घोषित किया गया। पुरस्कार लेने से पहले रागिनी ने सभी से कुछ कहने के लिए माइक थामते हुए, वो हर बेटी अपनी माँ से बहुत प्यार करती है और अपनी बेटी के दिल से सबके करीब होती है। इसी तरह हमारे घर की बहुएं भी तो किसी की बेटियां हैं। आज हम किसी की बेटियां हैं, कल किसी की भाभियां और बहुएं बनेंगे। अगर कल से हमें कुछ दुख हुआ तो हमारी माँ को भी दुख होगा और इसी तरह हमारे घर की बहुओं को दुख हुआ तो उनकी माँ को भी दुख पहुँचेगा। और इस दुनिया में किसी भी इंसान को किसी की माँ को दुख पहुँचाने का अधिकार नहीं है, दुख पहुँचाने का हक नहीं। इसलिए हर सास को अपनी बहू को अपनी बेटी समझना चाहिए। रागिनी की इतने कहते ही पूरे सदन में एक बार फिर तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच शिखा की सास ने शिखा को गले। दोस्तों, आपको यह हमारी इमोशनल स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके हमें बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।